हेलो हेलो हेलो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पाराबोला के पीवाईक्यू को डिस्कस करेंगे, जो कि जेई मेन 2025 के जनवरी अटेम्प्ट में आए हुए थे। तो जेई मेन 2025 के जनवरी अटेम्प्ट में टोटल 10 क्वेश्चन आए थे पाराबोला से। तो इसमें हम लोग 5 ही क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, माय नेम इज मनु कुमार। आई एम सेकंड ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एट IIT धनबाद। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो 22 जनवरी का शिफ्ट 1 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लेट द पाराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस थ्री meet the coordinate axis at the point P, Q and R. If the circle C with center at -1, -1 passes through the points P, Q and R, then the area of triangle PQR is। तो सबसे पहले हम लोग ये पाराबोला ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये पाराबोला का जो y इंटरसेप्ट है कितना है, -3 है। मतलब कि अगर ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो ये पाराबोला होगा जिसका ये होगा कोऑर्डिनेट 0, -3। इसका हम लोग नाम दे देते हैं P। और ये हो गया Q और ये हो गया R। एक सर्कल है जिसका सेंटर है कहाँ पर, -1, -1 पर। और ये तीनों पॉइंट से वो सर्कल क्या कर रहा है, पास कर रहा है। मतलब कि ये और ये इक्वल होगा, जो कि सर्कम रेडियस की इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम लोग रेडियस निकाल लेते हैं। अगर सेंटर कितना है, क्या है, -1, तो रेडियस कितना होगा, रेडियस होगा CP। रेडियस का जो लेंथ होगा किसके इक्वल होगा, CP के, विच इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू √5। रेडियस पता चल गया और सर्कल का सेंटर पता चल गया, तो हम लोग सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हैं। क्या हो गया सर्कल का इक्वेशन, x+1 का होल स्क्वायर प्लस y+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5। यहाँ से हो गया। अब y इक्वल टू जब 0 हम लोग पुट करेंगे, तो यहाँ से x का दो वैल्यू आएगा, जिसको हम लोग मान लेते हैं क्या होगा, x1 और x2। यही तो होगा वो। अगर इसका कोऑर्डिनेट x2, 0 है r का, और q का कोऑर्डिनेट क्या है, x1, 0, तो यही तो आएगा। तो हम लोग y के बदले में 0 पुट कर देते हैं, तो x+1 का जो होल स्क्वायर होगा किसके इक्वल होगा, 5 - 1 4 के इक्वल होगा। तो यहाँ से x+1 जो होगा किसके इक्वल होगा, +-2 के। तो यहाँ से x का दो वैल्यू आएगा, क्या आएगा, एक आएगा तो 1 आएगा और एक -3 आएगा। यही तो हो गया ना। एक हो गया x1 अगर 1 है और x2 क्या है, -3 है, या भाई से वर्षा, कुछ भी हम लोग मान सकते हैं। अगर इसमें हम लोग देख लीजिएगा कि x1 किसको माने हैं, तो x2 पॉजिटिव है, तो x2 1 हो गया और x1 क्या होगा, -3 हो गया। तो x2 1 और x1 -3। तो हम लोग के पी क्यू ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर जो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर जो होगा क्या होगा, 1/2 इंटू क्यू आर इंटू ओपी। 1/2 इंटू क्यू आर इंटू ओपी। क्यू आर जो क्या हो गया, ये बेस हो गया और ओपी हाइट हो गया। तो क्यू आर का लेंथ हम लोग को पता है 1/2 इंटू क्यू आर। क्यू आर क्या है, x1 प्लस x2 का मॉड के साथ। तो x1 प्लस x2 कितना होगा, 4 इंटू ओपी। ओपी कितना है ये, ओपी जो है कितना है, 3 है। ओपी वाई कोऑर्डिनेट, ओपी जो है क्या है, वाई इंटरसेप्ट है, तो उसका लेंथ कितना है, 3 है। तो इसे 2 से 2 टाइम्स में गया, 2 3 जा 6। तो एरिया जो होगा क्या होगा, 6 स्क्वायर यूनिट, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस सवाल का सही आंसर क्या होगा, बी। ये आज का पहला सवाल था जो कि 22 जनवरी शिफ्ट 1 में आया हुआ था। सवाल बहुत ही इजी था, इस सवाल में कुछ करना नहीं था। सबसे पहले एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था, जो कि पाराबोला का वो इक्वेशन होता है, तो उसका हम लोग वाई इंटरसेप्ट देखे तो पता चला कि -3 है। तो उस इक्वेशन को हम लोग ड्रॉ कर लिए, उसका ग्राफ ड्रॉ कर लिए। और फिर वहां से हम लोग जो भी बोल रहा था कि 3 पॉइंट पर कट कर रहा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, और एक सर्कल का सेंटर दिया हुआ था और सर्कल वो तीनों पॉइंट से पास कर रहा है। तो उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, पी क्यू आर का। तो हम लोग निकाला, जिसका आंसर आ गया 6। ये आज का पहला सवाल था। चलिए देखते हैं आज का दूसरा सवाल। आज का जो दूसरा सवाल है वो 22 जनवरी का शिफ्ट 2 में आया हुआ था। मतलब शिफ्ट 1 में भी एक सवाल, शिफ्ट 2 में भी एक सवाल, हर शिफ्ट में मतलब लगभग एक सवाल आया हुआ है पाराबोला से। पाराबोला बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोग इसको करके जाइएगा अपने प्रिपरेशन के दौरान। और क्वेश्चन आसान आसान ही आता है, मतलब जेई मेन में क्वेश्चन आसान ही आता है, डुएबल आता है, आराम से हो जाएगा। तो सवाल पढ़ते हैं। सवाल क्या बोल रहा है कि लेट पी बी ए पॉइंट 4, 4 √3 be a point on the parabola y is equal to 4x and PQ be a focal chord of the parabola. If M and A are a foot of perpendicular drawn from P and Q respectively on the directrix of the parabola, then the area of quadrilateral PQMN। तो सबसे पहले हम लोग ये पाराबोला को ड्रॉ कर लेते हैं। पाराबोला जो है एक ऐसे
ये हो गया एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इस पैराबोला की इक्वेशन क्या है अभी हम लोग को पता नहीं है, तो इक्वेशन दिया है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, बट इस पर एक पॉइंट दिया है पी, जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग को पता है 4,4√3। फिर बोल रहा है कि यहाँ के जो इसका डायरेक्ट्रिक्स है उस पर हम लोग इससे पी से, और एक इसका फोकल कोड है जिससे लाइन पास कर रहा है, उससे हम लोग इसके डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये हो गया, ये परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर है, इसका नाम हम लोग एम दिए हैं और इसका नाम हम लोग एन दिए हैं। और ये इसका फोकस है जो कि a, 0 होता है, और ये इसका हो गया वर्टेक्स। तो सबसे पहले अगर इस पॉइंट से पैराबोला पास कर रहा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, जो पैराबोला है ये पी पॉइंट से पास कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट हम लोग पुट करते हैं। तो 4√3 का स्क्वायर 16 थी 48 इक्वल टू 4 into 4 into a। तो यहाँ से a का वैल्यू आया 3, मतलब कि पैराबोला का जो इक्वेशन हो गया वो पैराबोला होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x। तो इसका फोकस कितना हो गया 3,0। इसका फोकस हम लोग को पता चल गया 3,0। ठीक है। तो इस लाइन का इक्वेशन पी क्यू, अगर ये है पी क्यू लाइन का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू जो होगा क्या होगा, y/(x - 3) इक्वल टू 4√3/1, 4√3/1। तो यहां से क्या हुआ y इक्वल टू, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा y इक्वल टू 4√3 इंटू x - 3। इस लाइन का इक्वेशन हो गया। लाइन का इक्वेशन जैसे ही हम लोग को पता चल गया, तो इसका हम लोग स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा x स्क्वायर इक्वल टू 48 इंटू x - 3 का स्क्वायर, और वाई स्क्वायर इक्वल टू हम लोग को कितना पता है 12x। यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x है जो पैराबोला की इक्वेशन है, तो 12x इक्वल टू 48 इंटू x - 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 12 से 4 टाइम्स में जाएगा, तो यहाँ से x इक्वल टू हो गया 4 into x² - 6x + 9। तो 4x² - 25x + 36 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का जो क्वाड्रेटिक बना है उसको सोल्व करेंगे तो हम लोग 4x² - 16x - 9x + 36 इक्वल टू 0। तो 4x x - 4 -9 x - 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का दो वैल्यू आएगा, एक आएगा 4 और एक 9/4। देखिए 4 तो हम लोग ले लिए हैं तभी तो पॉइंट p मिला है, तो 9/4 लेंगे तो ये पॉइंट q मिलेगा। तो x के बदले में जब 9/4 होगा, और पैराबोला का इक्वेशन क्या है y स्क्वायर इक्वल टू 12x, तो y स्क्वायर इक्वल टू 12 इंटू 9/4, वो 3 जा, तो मतलब कि y स्क्वायर इक्वल टू हो गया 27। तो y के यहाँ से वैल्यू आएगा क्या, y के यहाँ से हम लोग को वैल्यू मिल गया माइनस माइनस 3√3, क्योंकि वो नीचे में है। y के यहाँ से वैल्यू आ गया, तो मतलब q का हम लोग कोऑर्डिनेट पता चल गया क्या, 9/4 -3√3। यहाँ से प्लस माइनस दोनों आएगा लेकिन हम लोग माइनस वाला लेंगे y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से q का हम लोग कोऑर्डिनेट पता चल गया। अब देखिए q का जैसे ही हम लोग कोऑर्डिनेट पता चल गया, तो ये जो परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, यहाँ पर ड्राइंग को देखिए, यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ ये कितना है, ये तो जितना इसका फोकस है, कितना इसका फोकस है 3 यूनिट दूर है, तो ये तो 3 ही होगा और ये भी 3 ही होगा। और यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस कितना है 4 है, और ये कितना है 9/4 है। और ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये वाला डिस्टेंस कितना है 4√3 है, और ये वाला डिस्टेंस कितना है ए, ये कितना है, इसका वाई कोऑर्डिनेट आया है -3√3। तो ये वाला डिस्टेंस जो हो गया 3√3 हो गया। हम लोग डिस्टेंस लिख रहे हैं, कोऑर्डिनेट नहीं लिख रहे हैं, डिस्टेंस लिख रहे हैं। अब देखिए क्वाड्रेटरल पीक्यूएमएन का एरिया कितना होगा, एक ट्रेपीजियम बन रहा है, तो हम लोग लिखते हैं सबसे पहले एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पीक्यूएमएन कितना होगा। तो एक ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो इसका पैरेलल साइड क्या होगा, इसका पैरेलल साइड होगा पीएम प्लस क्यू एन। इसका पैरेलल साइड होगा इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है एम एन है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए यही तो होगा ना इसका एरिया, तो 1/2 इंटू पीएम, पीएम के बदले में कितना होगा 4 + 3 प्लस क्यू एन के बदले में कितना होगा 3 + 9/4 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम।
4√3 और 3√3, 7√3। तो 1/2 इंटू, अभी इसके बाद क्या है, कैलकुलेशन है, 4, 3, 7, 3, 10 अब प्लस 9/4 इंटू 7√3। 10 × 4 = 9, 49, 49 इंटू 7√3, 4 2 8। इसका होगा आंसर, जो कि हम लोग लिख सकते हैं, 7 का क्यूब होता है 343√3/8 होगा स्क्वायर यूनिट उस क्वाड्रेटर का एरिया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ये आज का दूसरा सवाल था जिसका ऑप्शन नंबर डी सही है। इसमें कुछ करना नहीं है, एक पॉइंट पी दिया है, पैराबोलिक इक्वेशन दिया है y² = 4ax, उसमें हम लोग पी को पुट किए तो वहां से ए का वैल्यू पता चल गया, और बोल रहा है परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं फोकल कोड के इन पॉइंट से। तो उस जो क्वाड्रेटर बन रहा है फोकल कोड का इन पॉइंट जो दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं उसका हम लोग को एरिया बताना है। तो सिंपली हम लोग ने जैसे बोला उसे प्रोसीड किया आराम से, तो हम लोग का आंसर आ गया क्या, 343√3/8। यह आज का दूसरा सवाल था जो कि 22 जनवरी का शिफ्ट 2 में आया हुआ था। देखते हैं आज का तीसरा सवाल। आज का जो तीसरा सवाल है वो 23 जनवरी का शिफ्ट 1 में आया हुआ है। इस सवाल में क्या दिया हुआ है, इफ द लाइन 3x - 2y + 12 = 0 intersects the parabola 4y = 3x² at points A and B, then at the vertex of parabola the line segment AB subtend and एंगल इक्वल टू, कितना एंगल सबटेंड कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ये पैराबोला ऑर्डर करेंगे, ये ऊपर की ओर खुलेगा ये पैराबोला सबसे पहले। तो ये हो जाएगा पैराबोला, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, इस पैराबोला की इक्वेशन कितना होगा, y = 3/4 x² हो गया। अब एक बोल रहा है कि एक लाइन है जिसका इक्वेशन क्या है, लाइन का इक्वेशन जो है, लाइन का इक्वेशन है 3x - 2y + 12, 3x - 2y + 12 = 0। तो y के बदले में तो x = ये -4 होगा, और x के बदले में 0 तो y = 6। तो ये लाइन हो गया ये, तो ये लाइन ऐसे हो गया। इसका अगर ये है ए है और ये बी है, तो ये पूछ रहा है कि लाइन जो ए बी है वो इसके वर्टेक्स मतलब कि ओरिजिन पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग अगर ऐसे देखते हैं कि वर्टेक्स मतलब ओरिजिन पर एंगल कितना सबटेंड करता है, तो हम लोग माइंड में एक कॉन्सेप्ट आता है होमोजिनाइजेशन। हम लोग कोचिंग में इसको पढ़ाया जाता है, तो होमोजिनाइजेशन के कंसेप्ट आता है, तो उससे भी इस सवाल को हम लोग सोल्व कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट हम लोग इसको और बेसिक और आसानी से सोल्व कर सकते हैं बिना होमोजिनाइजेशन के भी। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ से जो y का वैल्यू आएगा क्या आएगा, 3x + 12/2 आएगा। ठीक है, और हम लोग पैराबोला की इक्वेशन पता है क्या, y = 3/4 x²। तो y के बदले में हम लोग क्या पता चला है, 3x + 12/2 इंटू 4 = 3x²। यहाँ से 2 से जाएगा 4 2 टाइम्स में, मतलब कि 6x + 24 = 3x², मतलब कि x² - 2x - 8 = 0। तो यहाँ से x² - 4x + 2x - 8 = 0। तो x इंटू x - 4 + 2 इंटू x - 4 = 0। तो यहाँ से x का वैल्यू आया -2 और +4, x के यहाँ से दो वैल्यू आया। ठीक, तो जब x के बदले में -2 पुट करेंगे तो y कितना आएगा, जब x = -2 होगा तो वहां पर y कितना होगा, y होगा 3। तो यहाँ से a का कोऑर्डिनेट मिलेगा -2, 3, और जब x = 4 होगा और y = वहां से कितना आएगा, y = आएगा जब से x के इक्वल टू हम लोग 4 पुट किए, तो 4 3 12 और 12 है, 24/2 12। तो y के यहाँ से वैल्यू आया 12, तो यहाँ से b मिलेगा क्या, 4, 12। यहाँ से a का कोऑर्डिनेट मिल गया हम लोग को, एक कोऑर्डिनेट कितना है -2, 3, ये हो गया -2, 3 एंड बी हो गया 4, 12। अब हम लोग देखिए तो ओ बी, ओ ए लाइन का स्लोप और ओ बी लाइन का स्लोप कितना होगा, एम ओ ए जो होगा, ओ ए लाइन का स्लोप कितना होगा -3/2, और एम ओ बी जो होगा वो कितना होगा 3। ओ ए का स्लोप पता चल गया, ओ बी का स्लोप पता चल गया। और हम लोग यही तो पूछा है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये थीटा क्या होगा। तो दो लाइन के बीच का हम लोग एंगल कैसे निकालते हैं, अगर दो लाइन के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला जो होता है tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m1 - m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो बस m1 के बदले में पता है 3 माइनस माइनस प्लस 3/2 अपॉन 1 - 9/2 मॉड 3 2 6 3,
9 mod ऑफ 9/-9/7 विच इज इक्वल टू 9/7। तो ऐसे थीटा का जो वैल्यू आएगा tan इनवर्स ऑफ 9/7 के इक्वल आएगा। ये थीटा का वैल्यू होगा tan इनवर्स ऑफ 9/7, जो कि इस सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज का तीसरा सवाल था जिसका ऑप्शन नंबर बी tan इनवर्स 9/7 सही आंसर होगा। इस सवाल में भी कुछ करना नहीं था, आराम से बेसिक है सही सवाल था, बस पॉइंट निकाले और उसको ओरिजिन ज्वाइन किए तो उस लाइन का स्लोप पता चल गया, और उनके बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, उसका फॉर्मूला यूज किए, आंसर आ गया 9/7। तो ये आज का तीसरा सवाल था जिसका ऑप्शन बी सही है। ये 23 जनवरी के शिफ्ट पॉइंट में आया हुआ था। देखते हैं आज का चौथा सवाल। आज का जो चौथा सवाल है वो 23 जनवरी के शिफ्ट 2 में आया हुआ है। ये एक इंटीजर टाइप में सवाल आया हुआ था। ये भी एक आसान सा ही सवाल है। इस सवाल में क्या बोल रहा है कि द फोकस ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस 16। अब देखिए यहाँ पर एक खेल गया, एक स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है, ये शिफ्टेड पैराबोला है। ठीक, is the center of circle C of radius 5 if the value of lambda for which C passes through the point of intersection of 3x minus y equal to 0 and x plus lambda equal to 4 are lambda 1 and lambda 2 such that lambda 1 less than lambda 2 then 12 lambda 1 plus 29 lambda 2 is equal to। तो सबसे पहले हम लोग इस पैराबोला का जो फोकस है वो कितना हम लोग निकाल देते हैं। तो पैराबोला जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, y स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 4, यही तो होगा ना। तो यहाँ से a के बदले में आया है 1, कंपेयर करेंगे किससे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a x से अगर इसका कंपेयर करेंगे तो a के बदले में आएगा 1, और x प्लस 4 जो होता है किसके इक्वल होता है, a के इक्वल होता है 1 होता है, तो x इक्वल टू -3। तो इसका हम लोग को फोकस पता चल गया। इसका फोकस जो होगा क्या होगा, -3, 0 पर इसका फोकस होगा। तो मतलब कि इसका फोकस है तो सर्कल जो C है उसका क्या है, सेंटर है। तो सर्कल का हम लोग सेंटर पता चल गया। सर्कल का सेंटर जो होगा क्या होगा, -3, 0 होगा। तो हम लोग सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हैं, रेडियस क्योंकि पता है रेडियस है 5 यूनिट। तो इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होगा वो क्या होगा, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। ठीक है। अब देखिए ये सर्कल जो सी है, ये सर्कल अगर सी है तो ये दो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, जिसका लाइन का इक्वेशन क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 एंड एक्स प्लस लेमडा इक्वल टू 4। 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 एंड एक्स प्लस लेमडा वाई इक्वल टू 4। तो हम लोग इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो वहां से x इक्वल टू क्या आएगा, y/3 आएगा। तो हम लोग x के बदले में पुट कर देते हैं तो y/3 प्लस लेमडा वाई इक्वल टू 4, मतलब कि y प्लस 3y लेमडा इक्वल टू 12। तो y इंटू 3 लेमडा प्लस 1 इक्वल टू 12। तो यहाँ से y का वैल्यू आया क्या, 12/3 लेमडा प्लस 1। यहाँ से y का वैल्यू आ गया, तो हम लोग y का वैल्यू आ गया तो x का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, 4/3 लेमडा प्लस 1। y का वैल्यू आ गया और x का वैल्यू आ गया। हम लोग इस सर्कल की इक्वेशन में हम लोग इस सर्कल का जो इक्वेशन इसमें पुट कर सकते हैं इस x और y का वैल्यू। तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू 25, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। तो एक्स के बदले में हम लोग क्या पुट करना है, 4/3 लेमडा प्लस 1। तो 4/3 लेमडा प्लस 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 12/3 लेमडा प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। तो देखिए हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, तो 4 प्लस 3 3 9 लेमडा प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर 144 इक्वल टू 25 इंटू 3 लेमडा प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ से 4 3 7 9 लेमडा प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस 144 इक्वल टू 25 इंटू 9 लेमडा स्क्वायर प्लस 6 लेमडा प्लस 1। अब यहाँ से देखिए 9 का स्क्वायर होता है 81 लेमडा स्क्वायर प्लस 49 प्लस 126 लेमडा प्लस 144 इक्वल टू 225 लेमडा स्क्वायर प्लस 150 लेमडा प्लस 25। अब हम लोग इसको सोल्व करते हैं तो क्या होगा, 144 लेमडा स्क्वायर प्लस 24 लेमडा माइनस 168 इक्वल टू 0। यहाँ से 4 हम लोग हटा सकते हैं तो 36 लेमडा स्क्वायर प्लस 6 लेमडा माइनस 42 इक्वल टू 0। तो ऐसे देखिए 36 लेमडा स्क्वायर प्लस 42 लेमडा माइनस
36 लेमडा माइनस 42 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 6 लेमडा प्लस 7 माइनस 6, 6 लेमडा प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से लेमडा का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, 1 और -7/6। तो यहाँ से एक जो वैल्यू होगा क्या होगा, लेमडा 1, एक होगा लेमडा 2। तो लेमडा 1 के यहाँ से वैल्यू जो आएगा क्या आएगा, -7/6 आएगा, और लेमडा 2 का जो वैल्यू आएगा वो 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि लेमडा 2 जो बड़ा था किससे, लेमडा 1 से, तो हम लोग को वैल्यू किसका निकालना है, 12 लेमडा 1 प्लस 29 लेमडा 2। तो 12 लेमडा 1, तो 12 इंटू -7/6 प्लस 29, 29 माइनस 14 विच इज इक्वल टू 15। तो ये आज का चौथा सवाल था जिसका आंसर होगा 15। ये इंटीजर टाइप में आया हुआ था। इसका सही जवाब जो होगा वो क्या होगा, इसका सही जवाब होगा 15। ये आज का चौथा सवाल था। इस सवाल में कुछ करना नहीं है, भी डायरेक्ट सवाल था, बस पाराबोला जो था डायरेक्ट नहीं था, वो शिफ्टेड पाराबोला था। पाराबोला और सर्कल का कॉम्बिनेशन था, सर्कल का ज्यादा इसमें कुछ ऐसा चीज नहीं था। तो ये सवाल 23 जनवरी का शिफ्ट 2 में आया हुआ था। ये आज का चौथा सवाल था। देखते हैं आज का पांचवा और आखिरी सवाल। पांचवा और आखिरी सवाल जो है वो 23 जनवरी का शिफ्ट 2 में आया हुआ था। वो बोल क्या रहा है, लेकिन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम a comma 0 where a greater than 0 to the parabola y is equal to 4x before, then the equation of the circle passing through point a comma 0 and the focus of the parabola and having its center on the axis of the parabola is, मतलब कि इसका सेंटर कहाँ है, x एक्सिस पर है। इस सवाल में दिया हुआ है। देखिए वैसे ऑप्शन भी है, उसका सेंटर x एक्सिस पर ही है, y का सेंटर का कोऑर्डिनेट 0 है। तो चलिए इस सवाल को सोल्व करते हैं। तो पाराबोला सबसे क्या दिया, y इक्वल 4x। तो ड्रॉ करते हैं पाराबोला को। तो ये हो जाएगा वो पाराबोला, ये y, ये हो जाएगा उसका y एक्सिस, और ये हो जाएगा x एक्सिस। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। तो ये हो गया पाराबोला। इस पाराबोला की इक्वेशन क्या है, y² = 4x। अब यहाँ पर एक पॉइंट दिया हम लोग को a,0। ये पॉइंट हो गया क्या, a,0। इससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक जो है वो टेंजेंट ए हो गया, और ये हो जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब कि इसका परपेंडिकुलर नॉर्मल, ये पॉइंट पी हो गया। तो y² = 4x जो पाराबोला होता है उसका जनरल पॉइंट किस फॉर्म में होता है, t² 2t के फॉर्म में होता है। और ये जो डिस्टेंस दिया है, अगर ये r है तो pr का वैल्यू कितना है, 4 है। तो सबसे पहले अगर ये pr जो होगा वो क्या होगा, इस पाराबोला का नॉर्मल होगा। तो पाराबोला, इस पाराबोला का नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इसका y² 4x का जो होता है क्या होता है, y प्लस टी एक्स इक्वल टू 2t प्लस टी क्यू। हो गया। अब यहाँ पर देखिए हम लोग ये नॉर्मल जो है वो ये कॉमा 0 से पास कर रहा है, मतलब कि y के बदले में 0 और x के बदले में ये। तो ए टी इक्वल टू 2t प्लस टी क्यू, मतलब कि a इक्वल टू t² प्लस 2। तो जो r का कोऑर्डिनेट हो गया क्या होगा, r जो हो गया क्या हो गया, t² प्लस 2,0। अब हम लोग देखिए pr का जो वैल्यू 4 दिया हुआ है, तो pr का डिस्टेंस क्या होगा, pr जो होगा √ऑफ t² प्लस 2 -t², 2 का होल स्क्वायर, जिस इज 4 प्लस 2t माइनस 0 का स्क्वायर 4t²। जिसका वैल्यू क्या है, 4 है, मतलब 16 इक्वल टू 4 प्लस 4t²। तो 4t² इक्वल टू 12। तो t² का यहाँ से वैल्यू आएगा क्या, 3। तो यहाँ से r का जो कोऑर्डिनेट आएगा क्या आएगा, 5,0, क्योंकि r जो है t² प्लस 2 है, ये पता चल गया। अब देखिए अब क्वेश्चन में पढ़ते हैं। तो बोला है कि इफ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट इतना एंड द फोकस ऑफ द पाराबोला, इस पाराबोला का फोकस क्या होगा, ये पाराबोला का जो फोकस होगा वो होगा 1,0। एक के बदले में क्या है, 1 है। तो फोकस भी पता चल गया, मतलब कि ये इसका डायमीटर हो जाएगा, ये होगा डायमीटर। तो इसका सेंटर हम लोग क्या होगा, इस आर का जो कोऑर्डिनेट है 5,0, तो इसका सेंटर अगर सी है तो क्या होगा 3,0। सर्कल का हम लोग सेंटर पता चल गया, और इसका रेडियस कितना है, डायमीटर 4 है तो रेडियस होगा 2 बस। नहीं तो डायमीटर फॉर्म में भी डायरेक्ट सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हैं, नहीं तो हम लोग सेंटर और रेडियस निकालिए, आसान है इसमें। तो सर्कल की इक्वेशन क्या होगा, सी जो है 3,0 और रेडियस इसका कितना है वो 2 यूनिट है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। तो x² माइनस 6x प्लस 9 प्लस y² इक्वल टू 4।
विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। रिक्वायर्ड सर्कल का जो इक्वेशन होगा क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 प्लस 5, ऑप्शन नंबर बी। ये आज का पांचवा और आखिरी सवाल था जिसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये 23 जनवरी के शिफ्ट 2 में आए हुए थे। ये सवाल भी बहुत ही आसान सवाल है, डायरेक्ट सवाल है, इसमें कुछ करना नहीं है, बस आपको टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए कि क्या क्या टर्मिनोलॉजी होता है पाराबोला में। तो आप लोग से मैं ये बात जरूर बोलूंगा कि पाराबोला बहुत ही आसान चैप्टर है, इसको आराम से आप लोग करके जा सकते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्ट्रेट लाइन के बाद सर्कल और पाराबोला। इलिप्स और हाइपरबोला अगर आप लोग नहीं भी करेंगे तो उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। जेई मेन में उतना सवाल नहीं आता है, जे एडवांस के लिए वो इंपॉर्टेंट है, बट जेई मेन में उतना सवाल नहीं आता है। तो एक चांस तक उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन पाराबोला को तो आप लोग करके ही जाना है। और मैं ये भी रिकमेंड करूंगा कि आप लोग कोई चैप्टर को ना छोड़े, सब चैप्टर को करके जाए। इस चैनल पर हर चैप्टर का आपको सोल्यूशन मिलेगा, पीवाईक्यू का, जेई मेन का, जे एडवांस का। अभी इस हम लोग इस वीडियो में कंटिन्यू कर रहे हैं जेई मेन का। कुछ टाइम बाद हम लोग जे एडवांस का भी करेंगे जब जेई मेन का कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।